इसी गांव के एक साहब ने बताया 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, माँ बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हाथ से अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी यह देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये दुनिया की जिंदगी जिस पर तुम इतना फख्र करते हो, इतना नाज करते हो, जिस दुनिया की जिंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है, धोखा। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे चुप, तू बात मत कर। तो इससे मैं क्यों बात करूं? तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कि अरे जाओ, तुम रसूल बन गए? मैं जानता नहीं क्या तुमको? मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं। तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनो? फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है, और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी जबान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी जबान की गिरे को दूर कर दे, मेरी जबान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ, तुम क्या बात करोगे? अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ मूसा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं। इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा, तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं। सामने दरिया आ जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क के,
क्या हो रहा है? जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब आवाम से उनका ताल्लुक था तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते थे, मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन? सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही थी, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार करके रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा करो। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो। तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जाकर के पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज है, समंदर के अंदर बना है। अल्लाह अकबर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वही 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी उधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चल पड़े। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा
मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया अल्लाह ने। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल। आय अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा कर रहा हूं। अल्लाह, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इस्राईल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु। ऐ फिरौन, सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन, आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा है? मरने वाले की आंखें उठ जाती है। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, वो कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है। यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर। अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं हो। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन कदालिका व औरतनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे, कितने ऐशो आराम से रहा करता था। आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है, न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं। तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना कर लिया, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो जरा जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की। अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरे, हमारे एक दोस्त थे साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाब पोश लड़की, बुर्का वाली लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही है। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है।
लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूं, लड़के को भी पता है मैं टाइम पास कर रहा हूं, दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ घूम रही है। ये चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये औरतें हैं दुनिया की, ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा, न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया होगा। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन। दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत सारे मसाइल और गंदगियां हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं, ला यहिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा, वला युहदिसना, उनको पेशाब व पाखाना की हाजत न होगी, वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी। पाक और साफ औरतें। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा करती है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी तलाक इल दुनिया, अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक मर्तबा झांक दे, एक नजर डाल दे, मलात मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। इतनी बेहतरीन खुशबू जन्नत की औरत सिर्फ एक नजर झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। आज मैं मंगल बाजार में कुछ मार्केटिंग करने गया, तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है, तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कि कपड़ा की क्वालिटी क्या है। जो बनारस के अंसारी लोग हैं, जिनको जुलाहा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या होती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा आया। रेशम का कपड़ा उस जमाने में भी बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है। बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपये की साड़ी भी है, 50,000 रुपये की भी साड़ी। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है? उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइन होती है, उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होकर जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहां नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था। मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया, तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत होने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अताजबूना मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनादिलु साद इब्न मुआज़ फिल जन्नत खैरुम मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत में हजरत साद बिन मुआज़ को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदिल मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज़ का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा, तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया, तो फरमाया, सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर
रेशम का कपड़ा होगा, और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा। सुंदुस बोलते हैं जो बारीक रेशम होता है, और इस्तबरक जो थोड़ा थोड़ा मोटा रेशम होता है। मेरी एक बच्ची का नाम सुंदुस, एक बच्ची का नाम इस्तबरक है। ये कुरान की इन्हीं आयतों की रोशनी में मैंने रखा है। सुंदुस के माने भी रेशम होता है, इस्तबरक के माने भी रेशम होता है। तो जन्नतियों का कपड़ा इतना आलीशान होगा। तुम दुनिया के कपड़े पर मर रही हो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमारी पे कपड़े निहार रही हो, अपने वार्डरोब में कपड़े निहार रही हो, और अपने मेकअप आइटम को देख रही हो, अपनी ज्वेलरी बॉक्स को देख रही हो। आओ जरा जन्नत की ज्वेलरी तैयार करो, जरा जन्नत के कपड़े तैयार करो, जरा जन्नत के लिए अपने आप को तैयार करो। दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कितनी औरतों को मैंने देखा, बड़े कपड़े इकट्ठा करती थी, बड़ी ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, मर गई। आज उनके कपड़े उनकी बेटियां लेके जा रही, उनकी बहुएं लेके जा रही हैं, उनकी पड़ोस की औरतें लेके जा रही, उनके रिश्तेदार की औरतें लेके जा रही हैं। आप नहीं जानते कपड़ा आपका है कल कौन पहनेगा, मकान आपका है कल कौन रहेगा, नेमतें आपकी हैं, दौलत आपकी है, कल कौन फायदा उठाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, उनका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद एक मुसलमान बादशाह थे, खलीफा थे। उनके दौर में एक बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका नाम था इब्ने सम्माक। हारून रशीद एक मर्तबा इब्ने सम्माक से मिलने के लिए गए। ऐ इब्ने सम्माक, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपसे मसला मसाइल नहीं पूछना है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई पैगाम मुझे दे दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए, कोई नसीहत दे दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, सपोज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, एक रेगिस्तान में जा रहे हैं, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका गला सूख करके कांटा हो रहा है और प्यास से आपका बुरा हाल हो रहा है। इतने में एक आदमी आता है और उसके पास एक प्याला पानी है। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं आपको एक प्याला पानी देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपनी बादशाहत को बचाएंगे या उसको बादशाहत दे करके पानी ले लेंगे? हारून रशीद ने थोड़ी देर सोचा, कहा कि ऐ इब्ने सम्माक, मैं बादशाहत दे दूंगा, पानी ले लूंगा, क्योंकि जान बचाना जरूरी है, मेरी जान जा रही है प्यास के मारे, मैं आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, बादशाह सलामत, अब सपोज कर लो वो पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में जाकर के अटक गया, अब आपको जोर की पेशाब लग गई, लेकिन पेशाब के रास्ते से पेशाब नहीं निकल पा रहा है, आप बेहाल हो गए, आपको अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी, आप पेशाब के रुक जाने से आप परेशान हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आपका पेशाब निकल आएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, शर्त यह है कि आप अपनी बाकी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, क्या आप अपनी जान बचाएंगे या उसको अपनी बादशाहत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और उससे वो दवा ले लूंगा ताकि मेरा पेशाब हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी जान बच जाए। इब्ने सम्माक ने कहा, बस ऐ हारून रशीद,
फंजुर या अमीर अल मोमिनीन इला मुल्की का हाजत तवील वल अरीस। ऐ बादशाह सलामत, इतनी लंबी चौड़ी आपकी बादशाहत है, ला तुसावी शरबतन व बउलतन, इतनी बड़ी बादशाहत की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना। अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है। मेरे भाइयों, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाइयों। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम्हें तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम दुनिया में ना रहें, दुनिया का हक अदा न करें, बीवी का हक अदा न करें, बच्चों का हक अदा न करें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हमें दुनिया में रहना है, हमें बीवी का हक भी अदा करना है, हमें बच्चों का हक भी अदा करना है, हमें माँ बाप का हक भी अदा करना है, लेकिन हमें दिल नहीं लगाना है दुनिया से। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिल लगाओ तो जन्नत से लगाओ, दिल लगाओ तो आखिरत से लगाओ। दुनिया दिल लगाने का ठिकाना नहीं है। दुनिया में कैसे रहना है? अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया कन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। बिहार के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं। बंबई में दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, तो बंबई में जो बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, बंगाल का रहने वाला आदमी है, वो डर जाता है कि यार मेरा तो यहां कोई नहीं है, ये तो परदेश है, मेरा गांव नहीं है, मेरा इलाका नहीं है, मेरा क्या होगा। वो रहता है बंबई में, कमाता है बंबई में, खाता है बंबई में, मगर उसे अपना असल वतन याद रहता है। वो कटिहार के फला गांव का रहने वाला है, वो गांव से याद रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे कोई अजनबी, कोई परदेसी जिंदगी गुजारता है। औ आबिरु सबीलिन, या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुझे कल कटिहार से निकलना है, इंटरसिटी पकड़ना है, इंटरसिटी पटना जा रही है, रास्ते में बेगूसराय भी आ रहा है, रास्ते में मानसी भी आ रहा है, रास्ते में महेश खुंड भी आ रहा है, रास्ते में बरौनी भी आ रहा है। मुझे भूख लगेगी, मैं उतर करके चिप्स ले लूंगा, मैं बिस्किट ले लूंगा, मैं नमकीन ले लूंगा, मगर मुझे मालूम है मुझे पटना तक जाना है, मेरी मंजिल पटना है, मेरी मंजिल बनारस है। मैं जा करके ठहरूंगा अपनी मंजिल पर, मैं जा करके रुकूंगा अपनी मंजिल पर। मैं बीच के स्टेशनों से फायदा तो उठा सकता हूं, मगर मेरा टारगेट मेरी मंजिल होगी, मेरा मकसद मेरी मंजिल होगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और सहाबे किराम हमारी तरह रात में 2-2, 3-3 बजे तक तकरीर नहीं सुनते थे। नबी ने इतनी हदीस बयान की, अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुन लिया। अब अब्दुल्ला इब्न उमर खुद कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का वेट न करो, शाम की प्रतीक्षा न करो, शाम का इंतजार न करो। शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जाओ जरा बिस्तर पे सोने के पहले ये हदीस याद कर लेना, ये सोच करके बिस्तर पे जाना, आय अल्लाह अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो गई, आय अल्लाह सारे अमाल तो गुनाहों से भरे हैं, सारा रजिस्टर तो गुनाहों से भरा है। आय अल्लाह अगर इसी हाल में तेरे पास चला गया, आय अल्लाह तो इसी हाल में तेरे पास में चली गई, आय अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हाल बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो ये एक बार सोच लिया करो। अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो, और सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो। और आगे फरमाते हैं, वखुज़ मिन सिहतिका लिमरज़िका,
और जब तुम्हारी तंदुरुस्ती मौजूद है तो तुम बीमारी के दिन की तैयारी कर लो और अपनी जिंदगी में मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। माशाअल्लाह कटिहार बड़ी तरक्की पर है। मैं आज मार्केट में गया, हमारे कुछ दोस्त लोग भी साथ में थे, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए। स्टेशन के सामने एक छोटा सा होटल था, बिस्मिल्लाह होटल। आज गया तो देखा बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट बना है, उसका नाम है तंदूरी महल। बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं कटिहार में। अभी हैदराबाद में गया था, एक दो महीना पहले मेरा सफर था, कुछ साथियों के साथ रात में निकला। मेरा ख्याल है कि रात के 12 या 1 बज रहे थे। दोस्तों ने कहा चलिए मौलाना आपको चाय पिलाते। मैंने कहा यार 12-1 बज रहा है, चाय मिलेगी? बोले चलिए आप हैदराबाद में। हैदराबाद में चाय की एक बहुत बड़ी दुकान है, नाम नोट कर लो, कभी जाना तो चाय पी लेना, नीलोफर होटल। नीलोफर नाम है, लड़की का नाम नहीं बता रहा हूं, होटल का नाम बता रहा हूं, नीलोफर। रात के 1 बजे मैं गया साथियों के साथ। मैं सोचा यार रात का 1 बजा है, 2-4 लोग वहां होंगे। गया तो वो भीड़ है, रश है, मर्दों का, औरतों का, लड़कों का, लड़कियों का, मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और रश भरा पड़ा है। तो अब हैदराबाद शहर है भाई, खाने पीने का शहर है। अब कटिहार में भी वो चीजें आ रही, पूर्णिया में भी वो चीजें आ रही। तरक्की पर है जमाना, जमाना तरक्की पर तो है मेरे प्यारे साथी। लेकिन ये बात याद रखो, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अल्लाह को भूल जाएं। 4 पैसे आ गए, स्टैंडर्ड बन गए, घर में स्टैंडर्ड बन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर की औरतें पर्दा करना बंद कर दें। स्टैंडर्ड बन गए तो कुरान पढ़ना बंद कर दो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कब्र के अंदर यही कुरान आपके काम आएगा। मैं नहीं मना करता तुम अपने बच्चों को मेडिकल की तालीम दो, मैं मना नहीं करता। अपनी बच्चियों को तुम आला तालीम दो, मैं मना नहीं करता। मगर वल्लाह मेरा कलेजा दुखता है जब कटिहार के बड़े बड़े कॉलेजों में मुसलमान लड़की चेहरा खोल करके बेपर्दगी के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ घूम रही है, पार्कों में घूम रही। तो तकलीफ होती है कि ये कौम तालीम हासिल कर रही है, इस कौम की लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं या बेहयाई कर रही हैं, बेपर्दगी कर रही हैं। हालात ये हैं, लड़की 8-9 साल की होती है, लड़का 10-12 साल का होता है। अभी लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है। अभी दुनिया की बहुत सारी बातें उनको मालूम भी नहीं है, मगर यूट्यूब ने उनको सिखा दिया है, फेसबुक ने उनको सिखा दिया है, इंस्टाग्राम ने उनको सिखा दिया है। 9-9 साल की लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड मौजूद हैं, 10-12 साल के लड़कों की गर्लफ्रेंड मौजूद है। मैं इसी समाज की और इसी मुआशरे की हकीकत आपको बता रहा हूं मेरे भाई। वल्लाह मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, दुनिया की ये तालीम आप हासिल कीजिए, मगर अकबर इलाहाबादी का वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंद है आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप कितने बड़े कॉलेज में भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम, कर्नाटक की वो लड़की जो नकाब में स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, और दंगाइयों ने और फसादियों ने उसको देख करके नारा लगाया था, और उस लड़की ने जिसका नाम मुस्कान था, उसने नारे तकबीर की सदा बुलंद की थी, अल्लाह अकबर कहा था। सारी दुनिया के मुसलमानों ने उस लड़की पर फख्र किया था। और आज भी बड़े बड़े कॉलेजों में जो लड़की नकाब में रहती है, अपनी हया से समझौता नहीं करती, अपने पर्दे से समझौता नहीं करती, वो प्राइम मिनिस्टर से भी डिग्री लेने जाती है और नकाब में जाती है। ऐसी लड़कियों पर हमें फख्र है मेरे भाइयों, ऐसी बहनों पर हमें फख्र है। तालीम हासिल करो, मगर कुरान की भी तालीम हासिल करो। ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे आज सीमांचल में तरस रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। मैं कितने मदरसों में जाके देखा मैंने कि टीन का शेड लगा हुआ है और कच्ची जमीन है, बच्चे बेचारे उस पर पढ़ रहे। किशनगंज में एक मदरसे में मैं गया,
बेहतरीन तालीम हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बड़े बड़े नेता आते हैं हमारे यहाँ, इन मिनिस्टरों से, इन नेताओं से, इन एमपीज और एमएलए से कहो कि इन मदरसों को भी थोड़ा ध्यान दें। आज कितने मदरसे मेरे भाइयों, न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास टीचरों के को देने की ढंग की सैलरी है। बेचारे साल में एक जलसा करते हैं और जलसे में भी जो लोग आते हैं तकरीर सुनते हैं, कितने लाख रुपए का जलसे पे खर्च हो जाता है और आखिर में जो बचत होती है मदरसे वालों को बहुत थोड़ी सी बचत होती है। ये तकलीफ की बात है मेरे भाइयों, ये दर्द की बात है। इन मदरसों में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को हकीर समझते हैं हम। वल्लाह इन्हें हकीर मत समझो। तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, मुबारक हो तुम्हें। ये कुरान पढ़ने वाले, ये दुबले पतले बच्चे, ये पतली दाल पीने वाले बच्चे, ये बगैर छिला हुआ आलू खाने वाले बच्चे, ये जागीर का खाना अपनी इज्जत और खुददारी को कुचल कर घरों से ले जाके टिफिन लेकर खाना लाने वाले ये बच्चे, इन्हें हकीर मत समझो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। कब्र में यही कुरान आपके काम आएगा। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तू कहेगा मैं इंटर पढ़ के आया हूं, मैं ग्रेजुएशन करके आया हूं, मैंने बीसीए किया, मैंने एमसीए किया, मैंने नीट निकाला, मैंने फला एग्जाम पास किया। फरिश्ता पूछेगा मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर आपने दुनिया की सारी तालीम हासिल की है, अगर आपने रब का कुरान नहीं पढ़ा है, अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को नहीं पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ा है, आप मुनकर नकीर के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। उस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीस को पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज का दौर तो बहुत अच्छा दौर है। आज ऑनलाइन भी आप दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ऐ मेरी प्यारी बहनों, आज ऐसे कोर्स भी हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। लॉकडाउन में खुद मैंने कई कोर्स चलाए ऑनलाइन और मुझे बड़े फक्र के साथ आज मैं दुबई तक मेरे स्टूडेंट मौजूद है। मेरे पास मैसेज आता है, मौलाना साहब मैं आपका स्टूडेंट हूं। लड़कियों का, मेरी मुसलमान बहनों का भी कभी कभी फोन आता है। बड़ी खुशी होती है कि जब वो कहती हैं कि मैंने आपसे ऑनलाइन कोर्स तालीम हासिल की थी। आज मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठ करके दीन की तालीम अगर देना पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का जितना इल्म हासिल करना है कर लो, मगर कब्र में जो काम आने वाला इल्म है वो आखिरत का इल्म है, वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, मेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल है। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों, दुनिया की डिग्रियां तो हमारे पास हो, दुनिया का इल्म तो हमारे पास हो, मगर आखिरत के मामले में हम जीरो हो, आखिरत की हमें कोई नॉलेज ना हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के बता देते हैं कि दीनार का वजन कितना है। इतने माहिर होते हैं, अपने दुनिया के मामले में इतने काबिल होते हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता। इसी कटिहार में मुझे याद है, नमाज पढ़ने के लिए बैठा, पीछे से एक आदमी आता है, उसको किसी ने बताया कि अब्दुल गफ्फार साहब नमाज पढ़ रहे हैं, जाओ उनके साथ पढ़ लो। नमाज खत्म हो चुकी थी, मैं बाद में आया था, मैं अपनी अलग नमाज पढ़ रहा था। अब वो आदमी आया तो उसको ये भी पता नहीं कि दाएं खड़ा होना है कि बाएं खड़ा होना है, ये भी नहीं मालूम। कितने इलाकों में जाता हूं, मैं मुसाफिर हूं, जोहर की नमाज का टाइम है, मस्जिद के इमाम साहब ने कहा मौलाना साहब आप नमाज पढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं भाई मैं मुसाफिर हूं, रहने दीजिए। नहीं मौलाना आप आए, आप पढ़ा दीजिए। मैं ऐलान भी कर देता हूं कि मैं मुसाफिर हूं, मैं 2 रकात पढ़ूंगा, आप लोग पूरी कर लीजिएगा। उसके बावजूद बहुत सारे लोग सलाम फेर देते हैं और फिर ताकने लगते हैं और फिर उनको समझ में आता है बाकी लोग 2 रकात पढ़ दो, वो भी जल्दी जल्दी उठ के पढ़ने लगते हैं। मालूमात नहीं है मेरे भाई, जबकि हर जलसे में जा रहे हैं, हर तकरीर सुन रहे हैं, इतनी तकरीरें सीमांचल में हो रही हैं, मगर दीन की जो तालीम है मेरे भाइयों, जो कुरान का दर्स है, जो नमाज का तरीका है, जो अकीदे की मोटी मोटी बातें हैं, वो आज मैं गांव गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं वो चीजें भी हमें नहीं मालूम। हम बड़े फख्र के साथ पूरे इंडिया में हम बयान करते हैं कि ये शेरशाबादी ये कौम है, जो सीमांचल के अंदर ये कौम है और 90% ये कौम अहले हदीस कौम है, मगर आज शेरशाबादियों में भी तावीज पहना जा रहा है। आज शेरशाबादियों में भी बाज बस्तियों में
कब्र परस्ती शुरू हो गई है, तावीज और गंडा शुरू हो गया है, हराम किस्म की झाड़ फूक शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अकीदा मजबूत नहीं है, तौहीद मजबूत नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दीन का इल्म हासिल करो। दीन का इल्म ही आपको कयामत के दिन भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा। मैं मना नहीं करता, आप दुनिया की तरक्की हासिल कीजिए, दुनिया को कामयाब बनाइए, मगर कुरान हमें जो दुआ सिखाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, तू दुनिया की भी भलाई हमको अता फरमा दे और आखिरत की भलाई भी हमको अता फरमा दे और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। दुनिया में आप तरक्की करें, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, मगर दुनिया की 50 साल की जिंदगी में आप तरक्की कर ले, पैसा कमा ले, नाम कमा ले, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे अहम बात यह है कि जो परमानेंट लाइफ है, जो फॉरएवर है, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, मेरे भाइयों, उस जिंदगी के लिए आपने क्या तैयारी की है, उस पर आप मेहनत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, बड़ी प्यारी दुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद करना है, दुआ की एक पतली सी किताब आती है, नाम नोट कर लीजिए, हिस्नुल मुस्लिम। ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी, अगर मोबाइल आपके पास मौजूद है, उसके प्ले स्टोर में जाके आप टाइप कीजिए हिस्नुल मुस्लिम, तो ये किताब वहां पर भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी बड़ी प्यारी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माआशी। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को सही कर दे, मेरे दीन की इस्लाह कर दे, क्योंकि दीन ही मेरे मामले की बुनियाद है। और अल्लाह, मेरी दुनिया को भी तू अच्छा कर दे, क्योंकि मुझे जिंदगी दुनिया में गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा माआदी। और अल्लाह, मेरी आखिरत को भी तू दुरुस्त कर दे, क्योंकि मरने के बाद मुझे लौट करके आखिरत की तरफ जाना है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर। और अल्लाह, मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी में हर आने वाला दिन पीछे वाले दिन से बेहतर हो, हर दिन कोई नया नेकी का काम करूं, कोई अच्छा काम करूं। इसी कटिहार के इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि पर हेड वो 10-10 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। 10 रुपये की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं, लोग पान खा जाते हैं 10 रुपये का। परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10-10 रुपया वो सबसे कलेक्शन कर रहे हैं पूरे गांव से। और इस तरीके से 1 साल लोगों ने कलेक्शन किया है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, उस गांव के लोगों ने मुझे बताया, अभी शाम को मुझसे मुलाकात हुई थी, कि हर महीने 40,000 50,000 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं और 1.5 साल में उन्होंने 16-17 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है। एक बड़ा फंड हो गया है। मस्जिद का कोई मसला आ जाए, कब्रिस्तान का कोई मसला आ जाए, 10-10 रुपया कोई भारी भी नहीं पड़ने वाला, हर हफ्ता वो वसूल रहे हैं। और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बाकायदा एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पर बाकायदा मैसेज में हर हफ्ता बता देते हैं इतना कलेक्शन हुआ, इतना अमाउंट आया है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे जो आपके गांव गांव में मकतब चल रहे हैं, ये साल में जलसा करके छोटे छोटे बच्चों को ऑटो पर बिठा के जो भीख मांगते हैं हम, उससे तो बेहतर है इस तरीके की कोई हम शक्ल निकालें कि 10-10 रुपया भी अगर हम हर परिवार के हर मेंबर से लें और एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाए, हम अच्छी सैलरी दें और अच्छे उलमा को और अच्छे टीचरों को हम रखें, हमारी कौम के बच्चे कुरान और हदीस पढ़े। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये करने का काम लगा जो आपके सीमांचल में ये काम किया जा सकता है। मुझे तकलीफ होती है मेरे भाइयों, आज अपने खाने पर, पहनने पर। मुझे इसी शेरशाबादी समाज के लोगों ने बताया कि आज शेरशाबादियों में ऐसे भी गांव हैं जहां शादियों में डीजे बज रहा है। मुसलमान आदमी की शादी है, अहले हदीस की शादी है, शेरशाबादी की शादी है और शादी में डीजे बज रहा है। बाप भी बेशरम लोगों की तरह नाच रहा है, माँ भी बेशरम लोगों की तरह नाच रही है, ये नाच गाना हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही वो दौर था, अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया था कि मेरी उम्मत पर वो दौर आएगा, खस्फुन व खस्फुन व मस्खुन। मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों पर आसमान से पत्थर बरसेंगे और मेरी उम्मत के लोगों को सुअर और बंदर बना दिया जाएगा। ऐसा दौर आएगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िब, जब नाचने गाने वालियां मुसलमानों के घरों में आ जाएंगी, व शुरबतिल खुमूर, और मुसलमान शराब पीने लगेगा। अरे शराब तो बहुत हल्की चीज हो गई। आज आपके कटिहार और किशनगंज की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, आज गांजा पी रहा है मुसलमान का बच्चा, आज चरस का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा, आज हीरोइन का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा। आज ये नशे हमारी कौम को डुबो रहे हैं, हमारी कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब अगर आ रहा है तो वजह यही है। मेरे अजीजों,
तकरीर कर लेना और करा लेना, जलसे कर लेना करा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारा समाज कल कहां था और आज कहां है। अगर रात भर तकरीर सुनने के बाद भी फजर की नमाज में हमारे पास नमाजी नहीं है, अगर शराब के अड्डों पर कोई कमी नहीं आ रही है, अगर औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी नहीं आ रही है, अगर दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हो रहा है, तो माफ कीजिए, हम फेल हो रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इतना बड़ा सरमाया सीमांचल में हजारों जलसे हो रहे हैं, उम्मत का कैपिटल लग रहा है, उम्मत का सरमाया लग रहा है। इन जलसों से हम क्या हासिल कर रहे हैं, हमारी कौम क्या हासिल कर रही है, हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज का ये जलसा मस्जिद के लिए जलसा था। मुझसे पहले आपने उलमा की तकरीरें भी सुनी और जो चंदा करने वाले मौलवी थे उनके हाथों पर आपने चंदा दिया। जाते जाते भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के घर में आप ताउन करके जाइएगा। हमारे यहाँ लोग LIC लेते हैं। LIC का एक नारा है, जीवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं आपको बता दूं कि मस्जिद में आपका 10 रुपया भी लगा है, मस्जिद में आपका 100 रुपया भी लगा है, तो ये LIC की जो पॉलिसी है ना, वो तो दुनिया में आपके काम आएगी। वो भी हराम तरीके से पैसा कमा रहे हैं आप, LIC का जो पैसा है, लेकिन ये आप जो पैसा लगाए हैं मस्जिद में, ये आपको आखिरत में काम आएगा। अल्लाह के नबी ने कुछ चीजों का जिक्र किया है जो मरने के बाद भी इंसान के काम आती है। उसमें एक चीज क्या है, औ सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका इंसान करके जाए जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू जारी रहे। मेरे अजीजों, मस्जिद और मदरसे की इमारत में लगने वाला आपका पैसा सदक़े जारिया है। आज हम लोग बड़े खुश होते हैं, साहब मौलाना मुफ्ती रहमान साहब के जरिए मस्जिद बन रही है, फला मौलाना साहब के जरिए मस्जिद बनी। कभी आपने गौर किया, ये जितने मशारी का काम करने वाले उलमा हैं, ये अपना पैसा तो नहीं लगा रहे हैं। ये अरब के कुछ लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे, कोई अपनी माँ के नाम से मस्जिद बनवा रहा है, कोई अपने बाप के नाम से ट्यूबवेल लगवा रहा है, कोई अपने भाई के नाम से मदरसा बनवा रहा है। जो जज्बा अरब के लोगों में पैदा हुआ और हिंदुस्तान और बिहार, बंगाल और नेपाल में उनके पैसे से मस्जिद बन रही है, तो वो जज्बा क्या हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकता? मेरे प्यारे साथियों, वो जज्बा यकीनन पैदा हो सकता है। वो जज्बा पैदा करो। हम अपने लिए जो बनाएंगे वो यही रह जाएगा, जो दुनिया के लिए, उम्मत के लिए छोड़ के जाएंगे वो इंशाअल्लाह आखिरत में हमारे काम आएगा। इसलिए जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो इस तरीके के नेकी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दुनिया की हकीकत के मौजू पर ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाने वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में जन्नती बना दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अजर अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।